हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम अर्जुन के पशुपतास्त्र प्राप्ति की कथा जानेंगे। महाभारत की कथा में अर्जुन को न केवल उनके पराक्रम और वीरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी तपस्या, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी सहारा जाता है। कौरवों द्वारा द्रौपदी के चीरहरण और पांडवों के अपमान के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। इस अवधि में अर्जुन ने यह ठान लिया कि वे अपनी शक्ति और ज्ञान को बढ़ाकर महाभारत के युद्ध के लिए तैयार होंगे। अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, हमारे पास केवल वीरता पर्याप्त नहीं है, हमें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता है जो हमें कौरवों पर विजय दिला सके। मैं भगवान शिव से पशुपास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगा। अर्जुन ने हिमालय के दुर्गम जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए ध्यान और मंत्रों का जाप किया। दिन रात बिना किसी विचलन के उन्होंने ध्यान लगाया। कई दिनों तक उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं ने भी इसे देखा। देवताओं ने महसूस किया कि अर्जुन एक महान योद्धा बनने की ओर अग्रसर है और उनके प्रयास सच्चे हैं। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधारण शिकारी के रूप में प्रकट हुए। उसी समय एक राक्षस ने अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए हमला किया। अर्जुन ने राक्षस को मारने के लिए धनुष उठाया, लेकिन शिकारी रूप में भगवान शिव ने भी राक्षस को मारने के लिए अपने तीर छोड़े। दोनों के तीर राक्षस को एक साथ लगे और वह मारा गया। अर्जुन ने क्रोधित होकर शिकारी से कहा, तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों किया? यह मेरा शिकार था। शिव ने अर्जुन से कहा, यह जंगल सबका है, जो इसे मारे वह इसका अधिकारी है। अर्जुन और शिव के बीच धनुर्विद्या का एक अद्भुत युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से शिव पर तीर चलाए, लेकिन उनका कोई भी तीर भगवान शिव को हानि नहीं पहुंचा सका। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह साधारण शिकारी नहीं है। वो कर देखा और समझा कि यह स्वयं भगवान शिव है। अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार नीचे रख दिए और भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी तपस्या का उद्देश्य आपको प्रसन्न करना था, कृपया मुझे क्षमा करें। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, तुम्हारी तपस्या और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अपने परिश्रम और समर्पण से यह सिद्ध किया कि तुम इस दिव्य अस्त्र के योग्य हो। भगवान शिव ने अर्जुन को दिव्य पशुपतास्त्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली है और केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग कभी अधर्म के लिए मत करना। अर्जुन ने वचन दिया कि वे इस अस्त्र का उपयोग केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए करेंगे। पशुपतास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था, यह भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक था। इस अस्त्र के उपयोग से अर्जुन को यह शक्ति मिली कि वे किसी भी युद्ध में अजय बन सकते हैं। अर्जुन की तपस्या और पशुपतास्त्र प्राप्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भगवान की कृपा हमेशा उन पर होती है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अर्जुन ने शिव के सामने झुककर यह दिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। अर्जुन का पशुपतास्त्र प्राप्ति केवल महाभारत की कथा नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि ईश्वर केवल उन पर कृपा करते हैं जो अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति सच्चे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत।